सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। इस सारे ब्रह्मांड में तीन प्रकार के जीव नक्षत्रों के समान विद्यमान है। एक वो जीव हैं जो स्वयं अस्तित्ववान हैं, स्वयं चमकते हैं, स्वयं का अस्तित्व दुनिया को दिखाते हैं, स्वयं जन्म लेते हैं, स्वयं के स्वार्थ में जिंदगी गुजार कर और जीवन को समाप्त कर देते हैं। वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, किसी को कुछ बनाते भी नहीं हैं। उन्हें तो मात्र अपने से मतलब होता है। मैं हूं, मेरा सुख है, मेरी जिंदगी है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जैसे आकाश में तारे होते हैं, वे तारे चमकते हैं, अपनी बहुत तेज चमक रखते हैं, लेकिन वो दूसरे को प्रकाश नहीं देते। अमावस्या के दिन देखा अपन ने, आकाश में सबसे ज्यादा तारे होते हैं, लेकिन अंधेरा किस दिन सबसे ज्यादा होता है? इतने सारे तारे मिलकर के भी कभी अंधकार को दूर नहीं भगा सकते, लेकिन अमावस्या की रात में वो चमकते बहुत हैं। ऐसा ही संसार में सामान्य जीव होते हैं बहुतायत, इनकी संख्या बहुत है, जो किसी दूसरे के काम नहीं आते, उनके भाव ही नहीं होते, दूसरों के अंधकार दूर नहीं करते, उनके परिणाम ही नहीं होते, लेकिन स्वयं जीते हैं, स्वयं अपना अस्तित्व रखते हैं। आप एक इंद्री से जीव से देख लीजिए, एक इंद्री जीव से लेकर के कोई जीव दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरे के उपकार का भाव भी नहीं करता। उपकार होता है, ये बात अलग है। इन ताराओं को देख करके भी कभी कभी भटके लोग रास्ता पा जाते हैं कि यदि यह तारा निकल रहा है, इसका अर्थ यह दिशा है, जिन्हें दिशाओं का ज्ञान होता है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय आदि जीव भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, अपनी जिंदगी जीते हैं। वो यदि किसी को बाधा होती भी है तो उन्हें पहुंचाना पर्पस नहीं होता, उनका अपना स्वार्थ होता है, दूसरे को बाधा हो जाती। आप मनुष्यों में भी, पशुओं में भी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में मस्त हैं। आप मनुष्यों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद अपनी जिंदगी बसा लेते हैं। वे अपने पूर्वजों के काम भी नहीं आते, अपने माँ बाप के काम भी नहीं आते, वे माँ बाप का भी सहारा नहीं बनते, उनका मतलब ही नहीं। वो इतने स्वार्थी हैं, यूज एंड थ्रू। माता पिता ने जन्म दे दिया, पैर पे खड़े कर दिया, बस हमारा काम हो गया। और वे सब पूर्वजों को, सब बड़ों को ताक पर रख करके अपनी जिंदगी नहीं बसा लेते। उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें माँ बाप से मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो दुनिया में जीते हैं, ना उन्हें भगवान से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना शास्त्रों से मतलब है, उसे किसी से पड़ी नहीं। उन्हें धर्म की चिंता नहीं है कि धर्म मिट रहा है कि बन रहा है, वो कहता मिटे बने, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्हें मतलब नहीं है कि भगवान के मंदिर में कोई जा रहा है कि नहीं रहा, जाए या ना जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब नहीं है कि मेरे नगर में महाराज आए हैं कि नहीं आए हैं, वो आए होंगे चले जाएंगे,
उन्हें मतलब नहीं है कि आज महाराज का आहार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, मेरा आहार हुआ है कि नहीं। जैसे एक बालक होता है ना, उसे कोई मतलब नहीं घर में कौन मर गया कौन आ गया, वो तो कहता है मुझे भूख लगी, अर्थी सामने पड़ी है और बेटा रो रहा है, पानी भूख लो, रोटी दो, दूध पिलाओ। उसे ये पता नहीं कि अर्थी सामने पड़ी है। उससे कहो कि देख बेटा अभी मत खा, दादाजी मर गए हैं, तो एक ही जवाब दे देगा, वो मर गए तो मर गए, मुझे क्यों भूखों मार रहे हो। वो अर्थी के सामने बैठ के खा लेगा, अर्थी के सामने बैठ के दूध पी लेगा, उसे कोई मतलब नहीं कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है। ऐसे कितने लोग तुम्हारी समाज में हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं कि महाराज का आहार हुआ या नहीं हुआ, महाराज कैसे हैं कि नहीं, कब आएंगे कब जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी का पता है कि मेरा आहार हुआ कि नहीं, मेरा सुख है कि नहीं, मेरी इच्छा की पूर्ति हुई कि नहीं, बस एक ही सवाल। ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं है? केशव नगर में, केशव नगर दुनिया से अलग थोड़ी है। जब दुनिया में है तो केशव नगर में भी कोई ना कोई होंगे जिन्हें ना भगवान से कोई खबर नहीं। ऐसे लोग केशव नगर में होंगे, कहो जैनी, जिन्होंने मंदिर ही नहीं देखा हो कि मंदिर है कहाँ, कैसा मंदिर है, पता ही नहीं होगा कि कौन गुरु आते हैं और कौन चले जाते, उन्हें खबर ही नहीं कब सुबह होता है कब शाम हो जाती। ऐसे लोग तारागण के समान होते हैं, जो स्वयं का अस्तित्व रखते हैं, दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं, काले नक्षत्र होते हैं। ऐसे नक्षत्र होते हैं कुछ जो काले हैं, बिल्कुल अंधकारमय है। राहु और केतु चंद्रमा के सामने आ जाता है, चंद्रमा के प्रकाश को भी ढक देता है, इतना काला है वो, इतना काला कि सूर्य इतना तेज है जो बादल से भी नहीं उसका अंधकार, लेकिन वो आ जाए तो अंधेरा छा जाता है। ऐसे काले नक्षत्र हैं। ये फिर काले नक्षत्रों के समान बहुत सारे दुनिया में पापी लोग हैं जो स्वयं भी अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं और दूसरे की जिंदगी में भी खतरा पैदा करते हैं। स्वयं की जिंदगी को पापी बनाते हैं, दूसरों को भी पापी बना देते हैं। स्वयं भी अंधकार में जीते हैं और दूसरों की भी आंखें फोड़ करके उन्हें अंधा कर देते हैं। स्वयं भी अंधकार में जीते हैं और दूसरे की आंखों में धूल डाल करके उन्हें अंधा कर देते हैं, उनकी जिंदगी को भी अंधेरा कर देते हैं। ऐसे पापी लोगों की कमी भी दुनिया में नहीं है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, आत्मघाती जस्ते कहते हैं, जिन्हें जुआड़ी कहते हैं, जिन्हें पापी कहते हैं, रावण जैसे। स्वयं भी अपावन है और पावन व्यक्ति को भी अपावन करने की तैयारी करते हैं। न जाने कितने ऐसे काले नक्षत्रों के समान दुनिया में हैं जो स्वयं पापी है और दूसरों को भी पापी बनाएंगे। स्वयं भ्रष्ट है, दूसरों को भी भ्रष्ट कहेंगे। स्वयं उन्मार्गी है, दूसरों को भी उन्मार्गी करेंगे। स्वयं गलत रास्ते पर जाते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता बताएंगे। स्वयं भी व्यसनी है, दूसरों को व्यसनी बनाएंगे। न जाने कितने लोग हैं ऐसे जो कहते मैं भी नहीं चलूंगा दुनिया में तो मैं भी नहीं चलने दूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा तो तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा, मैं भी नहीं सोऊंगा तो तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा, मुझे भी शांति नहीं है तो तुम्हें भी शांति से नहीं रहने दूंगा। हुई थी ना एक बार घटना कुवैत के अंदर, अमेरिका और कुवैत में झगड़ा चल रहा था कुओं को लेकर, तेल के कुओं को लेकर। और जैसे ही सद्दाम हुसैन हारने लगा, उसके मन में एक जागा ऐसा पाप कि इन कुओं का तेल मैं नहीं निकालूंगा तो अमेरिका भी नहीं निकालेगा। उसने 600 कुओं में आग लगा दी। अब क्या फर्क पड़ता था, इतना सोच लेता कि कुएं का तेल कहीं ना कहीं तो किसी काम में आएगा, मेरी सील लग के नहीं जाएगा, अमेरिका की लगेगा, लेकिन आएगा तो प्रयास कर लिया कि मेरी सील लगे, नहीं हुआ तो दूसरा सही, लेकिन नहीं, आग लगा दी। कितना अनर्थ हुआ। आज भूकंपों की स्थिति है, नीचे आग लगी 6 साल तक जलती रही। ऐसे कितने पापी लोग हैं, आप अपने मन को टटोलते जाना। आज उज्ज्वल ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस है। कितने बार तुम्हारा मन आता है कि मैं भी सुखी नहीं रहूंगा तो इसे भी सुखी नहीं रहने दूंगा, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा तो ये भी जिंदा नहीं रहेगा, मेरे पास ये वस्तु नहीं है तो इसके पास भी नहीं रहना चाहिए, मेरे चेहरे पर हंसी नहीं है तो वो भी नहीं हंस सकेगा,
मेरी जिंदगी में रो रहा हूं तो उसे भी मैं रुला के रहूंगा। ना जाने कितने बार आप लोगों के मन में भी ऐसे निकृष्ट परिणाम आते होंगे, आते होंगे। वो निकृष्ट नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अंधकार को दूर करने के लिए, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, वो दूसरों को प्रकाश नहीं दे रहा है लेकिन स्वयं तो प्रकाशमान है। सबसे बड़ा पापी वो है कि जो स्वयं नहीं पा पाया तो तुम्हें भी नहीं पाने देगा। तुम नहीं हो पाए तो वो दूसरे को भी पिटवा के रहेगा। एक बार उदाहरण सुनाया था ना मैंने कि एक बार एक फैमिली यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते एक गुंडे ने एक लड़के को मार दिया, वो पिट गया। उसे ज्यादा पिटने की तकलीफ नहीं थी लेकिन पत्नी के सामने पिट गया, ये तकलीफ थी। तो उसने कहा मामला गड़बड़ है। तो उसने कहा देखो साहब, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को मत मारना। वो तो गुंडा था, उसने पत्नी में दो टिकाए। बोले हम भाई साहब मामला ठीक है, नहीं तो घर जाकर के मैं इसको आंख दिखाता तो ये बोलती कि यहाँ आंखें दिखा रहे हो, ट्रेन में क्या हुआ था। अब ये मुझे आंखें दिखाएगी तो मैं कह दूंगी यहाँ आंखें दिखा रही, ट्रेन में क्या हुआ था। अब दोनों ने सोचा कि भाई अपन दोनों तो शांत रह जाएंगे लेकिन बच्चों का क्या होगा। ये कहेंगे पापा यहाँ मारते हो मुझे, ट्रेन में पिटते हो। तो उन दोनों ने मिलके कहा कि देखो साहब, हम दोनों को मारा तो मारा, बच्चों को मारा तो हाथ तोड़ दूंगा। उसने दो दो बच्चों में टिकाया। बोले भाई साहब आप बैठ जाओ, अब घर में समाजवाद आ गया। यानी स्वयं पिटे तो पिटे, सारे घर को भी, स्वयं बर्बाद हुए तो हुए, दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। ऐसा पापी मन कभी मत बनाना, ऐसा पापी मन कभी मत होने देना। तुम कितने भी गलत मार्ग पर चले जाना लेकिन भावना यही भाना कि ऐसा गलत मार्ग किसी को ना हो। तुम लोग जब दुखी होते हो तो भगवान से कहते हो भगवान सब सुखी हो, मैं ही अकेला दुख देने के लिए मिला। आप बहुत बड़े पापी हो गए हो। सारे घर में दीपक जल रहे हैं, मेरे घर में अंधेरा है। यदि अंधेरा करना ही था तो सारे जगत में अंधेरा करता तो कम से कम मुझे शांति रहती। फेल हो गया हूं, मुझे अकेला फेल करने को मिला, सारी क्लास फेल होती तो शांति रहती कि मैं अकेला फेल नहीं हुआ। बहुत बार कई बार मन आता है, भगवान से भी तुम शिकायत करते हो, भगवान मेरे ऊपर ही दुख, सारी दुनिया खुशी में, मैं ही गरीब हूं, सारी दुनिया अमीर है। मैं ही दिवाली नहीं मना पा रहा हूं, सारी दुनिया दिवाली मना रही। यदि करना था तो सबको एक सा करता, मुझे क्यों किया। ये बहुत बड़ा पापी का लक्षण है, बहुत बड़ा पापी का लक्षण है। कभी ऐसा मन कभी मत करना। जो संकट, जो बुराई, जो पथ भ्रष्टता, तुम भ्रष्ट भी हो जाओ तो कभी दूसरे को भ्रष्ट करने का भाव नहीं करना। भ्रष्ट हो जाने में ज्यादा पाप नहीं है, उस भ्रष्टता का प्रायश्चित है। वो भ्रष्टता का पाप काटा जा सकता है लेकिन तुमने भ्रष्ट होने पर सारे जगत को भ्रष्ट होने का भाव कर लिया, उस पाप को कभी काट नहीं सकेंगे। मैं मुनि नहीं बन पाया तो जो बन गए उनको भी लांछन लगाना, ये पाप मत करना। कभी यदि तुमसे व्रत लेने का भाव ना हो, तुम्हारा अभिषेक करने का भाव ना हो, महानुभाव, तुम नहीं जा सकते हो मंदिर, लेकिन मंदिर जाने वालों की कभी मजाक मत उड़ाना, कभी अभिषेक करने वालों की मजाक मत बनाओ, उनकी निंदा मत करना, ये महापाप है। अभिषेक नहीं करना उतना बड़ा पाप नहीं है, अभिषेक करने वालों की बुराई करना महापाप है। तुम नहीं दे पा रहे हो, प्रतिमा नहीं ले पा रहे हो तो मत लो, दूसरे को प्रतिमा लेने की मजाक मत उड़ाना। तुम शुद्ध भोजन नहीं करते हो, भक्ष करते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो भक्ष शुद्ध भोजन कर रहे हैं उनकी मजाक मत उड़ाना। तुम मुनि नहीं बन पाए तो मत बनना, लेकिन जो बन चुके हैं उनकी निंदा मत करना, ये महान पाप है। ये काले नक्षत्र हैं, ये राहु और केतु के समान काले हैं। जो स्वयं नहीं बन पाए तो जो बन रहे हैं उनको भी बुराई करना, उनका लांछन लगाना उनके ऊपर। तुम धन नहीं कमा पाए तो कम से कम धनवानों को गालियां मत देना, हर स्थान पर लगाना। जो जो वस्तु तुम्हें चाहिए है वो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, पर जिनके पास है उनके प्रति देश भाव मत करना, राग भाव मत करना, उनको मिटाने का भाव नहीं करना। यदि मैं दुखी हूं तो सारा संसार दुखी हो जाए, मैं फैल हूं तो सारा संसार फैल हो जाए, बस चलती है। कुछ लड़के ऐसे पापी होते
4-5 लड़के थे, वो गाड़ी पर ऊपर लद गए पीछे से 2 नंबर में, सरकारी बस थी। उसमें से 3 तो उन्होंने कैरियर पकड़ करके झूल गए, एक नहीं झूल पाया तो वो चिल्लाया, ड्राइवर ड्राइवर, तुम्हारी गाड़ी पे पीछे से बैठ गए। क्या हो गया? स्वयं नहीं बैठ पाए तो 3 को और पकड़वा दिया। ये मन करता है, ऐसा मन कभी पापी मत करना। यदि हो सके तो ऐसा मन करना पहले नक्षत्रों के समान कि हे भगवान, जो बीमारी, जो गरीबी, जो दुख मेरे ऊपर आया है मैं तो भोग लूंगा, ये दुख संसार में किसी के ऊपर ना आवे, ऐसा परिणाम कर देना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। मंदिरों में अपन जाते हैं अपने दुख लेकर, मंदिरों में जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर, गुरुओं के पास जाते हैं अपनी दुख परेशानी लेकर के जाते हो, कोई बात नहीं, तुम नक्षत्रों के समान हो, लेकिन तुम तो कभी कभी दूसरों को दुखी करने के लिए मंदिर जाते हो, दूसरों को दुख देने के लिए मंदिर जाते हो। भगवान मेरा पड़ोसी, कभी कभी ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की कैसे पूजा करते हैं? भगवान की सिद्धि करते, गुरुओं को जपते हैं, अपने लिए नहीं, पड़ोसी को दुखी करने के लिए। एक बार एक व्यक्ति था, हो सकता है वो उदयपुर का ही हो, वो बहुत धर्मात्मा था, जाप कर रहा था। एक दिन देवता आए, बोले भाई तुम बहुत अच्छी जाप कर रहे हो, गुरु भक्त भी हो, भगवान भक्त भी हो और ध्यान में बैठे हो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, मांग लो क्या मांगना है। तो उसने कहा कि बस मेरी एक ही कामना है। भारतीय व्यक्ति बहुत होशियारी से मांगता है, देवता भी आश्चर्य में रह जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते जिसमें बनिया और हो, भगवान भी चकरा जाते कि मांग क्या रहा है। बोले भाई साहब देवता यदि प्रसन्न हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए है जो मेरे पास हो मेरे पड़ोसी के पास दूना हो जाए। देवताओं ने कहा कि बड़ा परोपकारी दिखता है, लगता है केशव नगर का है, क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पड़ोसी के पास दूना हो जाए। देवता बड़ा खुश, कितना परोपकारी जीव है, इसका परोपकारी जीव है, देखो अपने पास जो है वो पड़ोसी के पास दूना मांग रहा है। देवता ने खुश होकर कहा तथास्तु, वो खुश हो गया। देवता भी नहीं जान पाया। देवता ने खुश हो गया, वो घर गया तो बस उसने क्या मांगा, आज मेरे घर के 20 दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। तो जैसे ही एक खुदा, यहां को पड़ोसी में कितने खुद गए? 2। अब रात में, सुबह रात में वो ध्यान में बैठा था, सोया नहीं, और रात में कुआं खुद गया। पड़ोसी को सोने के बाद कुआं खुदा, पड़ोसी को पता नहीं था, इसको तो मालूम था क्योंकि जाग रहा था। पड़ोसी तो सो गया, उसके दरवाजे कुआं था ही नहीं, वो सो गया। और रात में उसने कहा तो पड़ोसी के यहां 2 कुएं हो गए। अब बस सुबह 4 बजे से मालूम था, पड़ोसी उठता है तो तुरंत कहता भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की कितनी फूट गई? दोनों फूट गई। अब पड़ोसी कहता आंखों से दिख नहीं रहा। उसने कहा चलो डॉक्टर के पास जा। मैं जैसे गए तो सामने कुएं में गिर गया। बोले कुआं कब से आ गया? बोलो कैसी रही तपस्या, कैसे रही साधना? इसे साधना कहें कि विराधना? ऐसी भक्ति स्वर्ग का कारण कि नरक का? ऐसा मन कभी मत बनाना महानुभाव, ऐसा निकृष्ट भाव कभी मत करना कम से कम। लेकिन दुनिया में है, इसलिए मैं अस्तित्व बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे काले नक्षत्र हैं जो स्वयं भी काले हैं और जिस सूर्य और चंद्रमा के सामने आ जाएं तो उनके प्रकाश को भी ढक देते हैं, प्रकाश को भी ढक दे, ग्रहण लग जाता है। तीसरे नंबर के वो महान हैं, ऐसे नक्षत्र भी हैं जो स्वयं प्रकाशमान हैं और सारे जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं, जिसे बोलते हैं चंद्रमा और सूरज। चंद्रमा और सूरज स्वयं भी चमकते हैं, स्वयं भी अस्तित्वमान है और इतनी ताकत लगाते हैं कि बादल भी आ जाएं तो भली ऊर्जा न दे पाए, लेकिन अंधकार भी नहीं होने देते। बादलों में भी प्रकाश रहता है कि नहीं?
भले सूर्य की गर्मी नहीं रहती, लेकिन प्रकाश तो रहते ही है बादल के दिन भी। ऐसे कुछ लोग होते हैं। उनमें से हैं आज जिनका अपन समाधि दिवस मना रहे हैं, उनका नाम है आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जो सूर्य और चंद्रमा के समान कलयुग की अंधेरी रात में आकाश में दैदीप्यमान हुए, उदीयमान हुए। बहुत बड़ी कहानी है इनकी। हौनवान बिरवान के होत चीकने पात। देखो कैसी विचित्र स्थिति है इनकी। बताते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इनके अंदर एक जीवन की घटना घटी, कैसे प्रकाशमान है। कैसे सूर्य हैं ये। जब ये पढ़ने की बात आई तो इनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी विपरीत थी। इनके पिताजी स्वर्गस्थ हो चुके थे और इसके मन में एक परिणाम था कि मैं पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, मुझे पढ़ना। एक रानौली ग्राम है सीकर जिले में, बहुत छोटा सा गांव है। इनके पूर्वज बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। राजाओं के यहां दीवान थे, दीवान होते थे पहले। राजा ने इनको दीवान को एक हवेली दी थी, वो आज भी विद्यमान है रानौली में, 2 मंजिल की, राज दरबार के सामने। लेकिन इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी परिस्थिति, स्वाभिमान जागा कि मुझे पढ़ना है। परिवार के लोगों ने कहा कि यहां इतनी पढ़ाई है नहीं, तुम जितनी पढ़ना चाहते हो। बोले दुनिया में कहीं तो होगी। बोले बनारस है। कोई भी परिवार छोटी उम्र में अकेला बनारस भेजने को तैयार नहीं। इन्होंने संकल्प कर लिया। भूरा मल्ल, गोरे चट्टे थे, बहुत बढ़िया, इसलिए इनको भूरा भूरा कहते थे। और ये किसी प्रकार से उनके परिवार को एक टीस लगी कि तुम वहां जाकर के पैसा कहां से खर्च करोगे, भीख मांगोगे, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करोगे, तुम्हें छात्रवृत्ति मिलेगी तो तुम गरीबों की कोटि में आओगे। उन्होंने कहा ना मैं किसी से छात्रवृत्ति लूंगा, ना मैं किसी से भीख मांगूंगा, ना मैं किसी से गिड़गिड़ाऊंगा, और मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और घर से भी 1 रुपया नहीं मंगाऊंगा। जो इनके अन्य परिवार के लोग, घर से भी 1 रुपया नहीं लूंगा, छात्रवृत्ति लूंगा नहीं और भीख मांगूंगा नहीं, और मैं पूरी पढ़ाई करके दिखाऊंगा। स्वाभिमान जब होता है किसी में, न जाने कितने रास्ते खुल जाते हैं। चले गए। अब इसको कौन रोक सकता है। जिसने ये कह दिया घर से मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं इस कुल की लाज धूल में नहीं मिलाऊंगा कि देखो इस कुल छावड़ा गोत्र का छोकरा भीख मांग रहा है, मैं कुल की इज्जत धूल में नहीं मिलाऊंगा। मैं गरीब बनकर के नहीं पढ़ूंगा, किसी से छात्रवृत्ति भी नहीं लूंगा जिससे मेरे कुल को कलंक लगे। अब तो मुझे जाने की अनुमति दो। वहां गए। सबसे पहले एडमिशन की सारे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो वर्णी जी के समय स्थापित हुआ था, वहां की फीस के लिए पैसे चाहिए थे। मांगना है नहीं। बहुत सारे लोग मार्कशीट देख करके उनके टीचर ने कहा चिंता मत करो, आपको कॉलेज से छात्रवृत्ति मिलेगी। उन्होंने कहा नहीं मैं छात्रवृत्ति तो नहीं लूंगा। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि कॉलेज छात्रवृत्ति देने को तैयार है पूरी पढ़ाई का। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। कई सेठ लोग मिले, बोले मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति दूंगा, तुम पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं मैं किसी सेठों की कृपा से नहीं पढ़ूंगा। 2 दिन तक घूमते रहे। अंत में वो गंगा किनारे गए एक दिन नहाने के लिए। वहां कुछ लोग गमछा पहन रहे थे, वो लाल तौलिया चलती थी पहले, लाल कलर के होते थे, वो बेचते थे। लोग उसको पहन के गंगा में नहाते थे। बस दूसरे दिन से उन्होंने एक दुकानदार से पैड की कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे 10 गमछे दे दो, 5 दे दो, 2 दे दो, मैं शाम को बेच करके तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। दुकानदार भी भला था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शाम को यहां फिर से वापस आना लेकर के, नहीं बिके तो। बोले हाँ। उसने उन्हें 10 तौलिया दे दी और 10 तौलिया जितने में दी
उस पर जो उनको प्रॉफिट मिली, शाम को आकर के वो उनका पैसा दे दे में, प्रॉफिट अपने पास रख ले में, और ऐसा करते करते प्रतिदिन गमछे बेचे। 8 दिन के अंदर गमछे बेचने पर उनके पास पैसा आ गया कि एडमिशन की फीस भर दी। स्वाभिमान की एक झलक तुम्हें दे रहा हूं। कुल की इज्जत धूल में मिलाना नहीं, छात्रवृत्ति लेना नहीं, घर से पैसा मांगना नहीं। एक छोटी सी उम्र, कितनी सी उम्र थी, संभवतः वो उस समय 10वीं या 11वीं में होंगे या 9वीं कक्षा से होता था। इतनी छोटी सी उम्र में और गमछे बन गए, और जैसे उसको गमछे बिकना शुरू हुए उनका चस्का बढ़ गया। बोले अब तो मैं पूरी पढ़ाई कर लूंगा। प्रतिदिन स्कूल के टाइम को छोड़ करके सुबह और शाम को गमछे लेकर बैठ जाते, 2 घंटे बेचते, उसी से अपनी आजीविका, छात्रावास की फीस, कॉलेज की फीस, किताबों की फीस, कपड़े की फीस पूरी कम से कम 6 साल तक ये स्वाभिमान के अध्ययन करके और शास्त्री की परीक्षा पूरी की। 9वीं से लेकर शास्त्री तक 6 साल हो जाएंगे लगभग। ऐसे ही उस स्वाभिमान के साथ पढ़े जब अध्ययन में पढ़ रहे थे। देखो, ये तो पहले स्वाभिमान की बात कही, ये नक्षत्र की बात कही। अब ये स्वाभिमानी नक्षत्र सूर्य और चंद्रमा कैसे बनता है। एक दिन इनके मन में भाव आया। इनके एक टीचर पढ़ा रहे थे। बोले साहब, आप सभी संप्रदायों के ग्रंथ पढ़ाते हो। सभी लोग, कोई मेघदूत पढ़ाता है, कोई क्रातार्जुनी पढ़ाता है जिसमें अर्जुन की कथा है, मेघदूत में राम रावण की आदि की कथा है। आप सारे टीचर लोग जैन धर्मी पुराना है, इनके ग्रंथ स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? ये प्रश्न पूछ लिया। तो एक टीचर ने जैनियों के ऊपर, जैन आचार्यों के ऊपर ऐसा व्यंग किया, तुम जैनियों के पास क्या है? चार आचरण है, ये खाना वो नहीं खाना, आत्मा और महात्मा के अलावा क्या है तुम्हारे पास? तुम क्या जानो संसार का राग रंग? तुम्हें क्या जानो कि साहित्य क्या होता है? तुम जैनी तो बस मुनि महाराज हो गए, आत्मा में लीन हो गए। वो अलंकार और रस जानते नहीं, क्या होता है श्रृंगार, क्या होता है संसार। उन्हें तो संसार की निंदा करना आता है, संसार की बुराइयां करते हैं, संसार में रस ही नहीं है। जैनियों के कोई पुराण ऐसे नहीं है जो पढ़ाने लायक हो, क्योंकि वो साहित्य नहीं है, काव्य नहीं है। पुराण होना अलग चीज है और काव्य होना अलग चीज है। और हमारे यहां तो सब कुछ है। हमारे यहां तो 2 भगवान हैं, एक उदासीन और वीतरागी राम भगवान है, तो एक रासलीला खेलने वाले कृष्ण जी भी है। दोनों, अपन को तो दोनों है। रासलीला खेलना है तो इन्होंने कहा बस इतनी सी बात। हमारे वीतराग आचार्यों को इतना निंदा कि वो क्या जाने, मूर्ख है, इडियट। उन्हें मात आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ नहीं आता, मात चारित्र की क्रियाओं के अलावा कुछ नहीं आता। इतने बुरे शब्दों का प्रयोग किया। भूरा कहते हैं कि मेरे आचार्यों का इतना बड़ा अपमान। हमारे आचार्य लिख नहीं रहे, इसका अर्थ वो अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है। एक पिता बेटे को वही रास्ता बताएगा जो अच्छा है, लेकिन शराब के अड्डे का रास्ता भी वो जानता है। लेकिन बेटे को बताएगा तो कौन सा रास्ता बताएगा? मंदिर जाने का। मंदिर जाने का रास्ता बता रहे, इसका अर्थ है कि पिता को शराब के अड्डे का रास्ता मालूम नहीं है। सो बात समझना, मालूम है लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मार्ग प्रयोजनी नहीं है, संसार में रहने वाला। बस उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि मैं जिंदगी में गृहस्थी में प्रवेश नहीं करूंगा, जब तक साहित्य के रचना के महाकाव्य नहीं लिख लूंगा तब तक मैं गृहस्थी को स्वीकार नहीं करूंगा। और दुनिया को दिखा दूंगा कि जैनी अहिंसक है, इसका अर्थ नहीं कि वो कायर हैं, डरपोक हैं। वो अहिंसक इसलिए है जियो और जीने दो। अहिंसक इसलिए नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध के दुष्परिणाम को जानते हैं इसलिए क्रोध नहीं करते। जैनी अहिंसक हैं, डरपोक नहीं। जैनी वीतरागी है, इसका अर्थ राग में वो असमर्थ नहीं है। किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, इसका अर्थ वो नपुंसक नहीं है।
किसी तपस्या के मार्ग पर चला गया तो ये मत समझना कि वो कमा के नहीं जानता है। किसी ने संयम धारण कर लिया तो ये मत समझना कि उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये पलायनवादियों का धर्म नहीं है, ये पलायनवादियों का धर्म नहीं है। ये उनका धर्म है जो हे को भी जानते हैं और उपादेय को जानते हैं। उपादेय को जानते, हे को जानते और हे को जान करके छोड़ देते हैं। इनको स्वाभिमान जागा। उन्होंने कहा कि मैं दिखा दूंगा कि जैनी भी साहित्य लिखकर जानते हैं। उसी दिन से इन्होंने संस्कृत को पूरा पढ़ करके जयोदय आदि महाकाव्य, 4 महाकाव्य सहित 24 ग्रंथों की रचना की। पूरी जिंदगी लिखते ही रहे। संस्कृत का पूरा कोर्स तैयार किया। उत्तमा, मध्यमा, उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य, पूरा कोर्स है एमए तक का। एमए तक का, कोई 6वीं क्लास से लेकर के एमए तक का पूरा कोर्स तैयार किया संस्कृत का। और ऐसा कोर्स तैयार किया, लेकिन कोर्स तैयार करते करते बहुत समय लग गया, बहुत समय लग गया। और जब तक उनको समय लगा तब तक अब आत्मकल्याण की बात इनको सूझी और वो साहित्य लिखा का लिखा रह गया। इतने निरीह थे कि अपने साहित्य को प्रकाशन करने के लिए किसी सेठ से याचना नहीं की, किसी सेठ से नहीं कहा कि मेरा साहित्य प्रकाशित करा दो। लिखते रखते रखते गए। वो धीरे धीरे उनका साहित्य तिरोहित हो गया, दुनिया की दृष्टि से गायब हो गया। अलवारियों के में जाकर दीमकों का भोजन बनने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में जब मैं बीच की कहानी को गौण करता हुआ संक्षेप पे आता हूं, जब 1994 में मैं राजस्थान में आया तो राजस्थान के वातावरण से और राजस्थान की प्रकृति के वातावरण से मैं घबरा गया। 50% तो आप लोगों से घबरा गया, क्योंकि यहां जितने साधु आते हैं उनकी बॉर्डर पर बोली लग जाती है, इनको कौन सेठ ले जाएगा, संगपति। और बड़ी विचित्र दशा थी। चौके वौके तो लगना बहुत मुश्किल थे, पंचायती चौके लगते थे। जब मैं उधर से प्रवेश किया, पंचायती चौका, अब मैं तो घबरा गया। और गर्मी इतनी भयंकर कि पहली गर्मी मुझे वही लगती थी मेरू समान लोहे गल जाए। दोपहर निकालना मुश्किल होता था। श्री पद्मपुरी जी में थे, दोपहर में बहुत आकुलता होती थी गर्मी के कारण। कैसे समय निकालें दोपहर का, स्वाध्याय करें तो पसीना पसीना हो जाते थे। तो हमने छल्लकों से कहा कि ऐसा करो, यहाँ ये पुराने शास्त्र भंडार है, पंडित चैन सुखदास जी थे, चैन, हाँ, साथ बहुत पुराना भंडार है। हमने कहा ये भंडार दीमक लग रहे हैं, ये भंडार सड़ रहा है, धूल लगी है, कोई क्षेत्र पे कौन पड़ता है, चलो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, इन शास्त्रों की सेवा भी हो जाएगी और शायद कोई नया शास्त्र मिल जाए। अपन इन्हीं को प्रतिदिन थोड़े थोड़े शास्त्र करके बढ़िया जमाते हैं और देखते हैं क्या। बस अलवारी खोलना चालू किया। आधी अलवारी देखने के बाद एक एक ग्रंथ निकलना चालू हुआ और उस पर फोटो छपाता ज्ञान सागर जी का। मैंने कही ज्ञान सागर जी का, ज्ञान भूषण, ज्ञान सागर, एक सी शकल, ये ग्रंथ तो मुझे नाम मुझे आचार्य श्री ने भी कभी नहीं बताया, आचार्य श्री ने भी नहीं बताया ज्ञान सागर ने इतना साहित्य लिखा। कभी चर्चा में नहीं आया कि आचार्य श्री ने इतना, ज्ञान सागर जी ने इतना साहित्य लिखा। और मुझे एक एक निकालते निकालते 14 ग्रंथ मिले उनके महाकाव्य। मैं तो चकित रह गया कि मेरे दादा गुरु के ज्ञान, कोई फटा था, कोई दीमक ने खाया था, उसको रखा। 14 ग्रंथ मिले। अब मेरा हौसला बढ़ता गया और फिर मैंने वहां से बिहार करके सांगानेर आया और ज्ञान सागर महाराज को मैंने कहा कि भाई कोई जयपुर में ज्ञान सागर महाराज को जानता है कोई? तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कि रानौली का कोई व्यक्ति है कि नहीं? तो एक व्यक्ति के रानौली का तो मैं हूं, लेकिन ज्ञान सागर रानौली के हैं मुझे पता नहीं।
कितने निरीह थे। साहित्य की कोई बात, पेपरों में निकलवाया कि कोई इस नाम का साहित्य किसी के पास हो तो लाए, वहां तो कोई ज्यादा लाया नहीं। जब मैं अजमेर 94 में आया तो ब्यावर के अंदर उनका चतुर्मास हुआ होगा। यहां पर वहां पर ब्यावर के कटारिया जी थे, उन्होंने लाए, कहा महाराज कुछ ग्रंथ मेरे पास रखे हैं, रखे होने के कारण लाए, वो बोरी में भरे हुए थे, जैसे वो कचड़ा भरते ना। देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए और ऐसी स्थिति बनी। एक व्यक्ति आ गया, ज्ञान सागर महाराज का बस्ता था एक ऐसा बना हुआ, हाथ की लिपि लखी हुई थी, और उन्होंने कह दिया ज्ञान सागर महाराज ने, देखो ये किसी के हाथ में मत देना, किसी को मत देना, तुम रख लो। शांतिलाल जी पाटनी थे, पवन पाटनी है ना सूरत वाला, उसके पिताजी अभी जिंदा है, उनके पास एक बस्ता रखा था। अब वो एक 94 आए, बोले महाराज जी हालांकि आपसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज मुझसे कह गए थे ये बस्ता किसी को मत देना, लेकिन अब मैं मरने वाला हूं तो मैंने सोचा आप उनकी परंपरा के हैं, मेरे यहाँ एक बस्ता रखा, मैं आपको दे दूं। तो मैं लाओ। बोले ऐसे नहीं, पहले ये बताओ, ज्ञान सागर ने कहा था किसी को मत देना, मैं आपको दे दूंगा तो ज्ञान सागर जी कभी मिलेंगे तो, और मैं नियम भंग का भंग करूंगा। तो मैंने कहा आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं दिया? बोले नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि विद्यासागर को दे देना, पर पकड़ा तो समय इतने कह दिया किसी को मत देना, और ज्ञान सागर जी भूल गए। समाधि के समय आचार्य जी को भी नहीं बताया, उनके दिमाग से निकल गया। और मरने के पहले उस पट्टे ने भी नहीं बताया कि महाराज जी उस बस्ते का क्या करना, वो भी रख के भूल गया और ये दे करके भी भूल गए। मैंने कहा भैया ज्ञान सागर की सारी वसीयत मेरे नाम हो गई है, ये रजिस्ट्री है, मैं उनका पोता हूं, मुझे ला करके दे दो। जब वो बस्ता मेरे पास आया, आचार्य श्री को मैंने खबर भेजी, बोले वो बस्ता तुम्हें कहां मिल गया? मैं तो ढूंढते ढूंढते 20 साल निकल गए, कि 94 से 72 लगा लो कितने साल हो गए, 73 से। बोले उनके समाधि के बाद से मैं बस्ता ढूंढ रहा हूं कि ज्ञान सागर की वो पांडुलिपियां कहां गई जो महाराज हाथ से लिखते थे, कहां मिल गया? तो उसमें कुछ ऐसे भी कागजात थे इतिहास के। तो आचार्य ने कहा तुरंत यहां भेजो। मैंने कही पहले पोता हूं, देख तो लूं वसीयत है क्या। और आचार्य अच्छा तुम्हें वो बस्ता मिल गया, कहां मिला तुम्हें? तुरंत यहां भेजो। अब देखो जिस चीज पर ज्यादा पाबंदी हो जाए, यदि अभी ये लगा दिया जाए कि पर्दे के पहले कोई बूढ़ा नहीं देखेगा, तो सारे बुढ़े पर्दा फाड़ के देखेंगे, सब बुढ़े रुके रहेंगे, महाराज आप जाओ। ऐसे ही मैं भी कोई संसारी आदमी हूं, मैंने कहा जरूर इसमें माल है, तभी तो आचार्य जी कह रहे कहां मिला, लाओ यहां जल्दी। मैंने सारा देखा, उनके हाथों की लिपि, उनके मूल इतिहास बहुत सारी, हालांकि मैंने फिर गड़बड़ नहीं किया, देखकर बांधकर गुरुजी को भेज दिया, ये पकड़ो। कहने का अभिप्राय ये है कि वो इतने साहित्य लिखने के बाद वो प्रचार नहीं हुआ। अब मैंने सबसे पहले सांगानेर के अंदर एक गोष्ठी बुलाई 14 ग्रंथों पर, और सब विद्वान जैन अजैनों को इकट्ठा किया। मैंने कहा इसका मूल्यांकन करो, क्या है ये? जैन अजैन साहित्य वाले लोग जब देखा तो वे ताज्जुब कर गए कि 800 साल तक किसी जैन अजैन ने ऐसा साहित्य नहीं लिखा जो ज्ञान सागर ने लिखा। साहित्य में एक बृहत्त्रयी चलती है। जब ये सुना मैंने, एक मंडन जी करके थे बहुत बड़े साहित्यकार, उनसे सांगानेर में सुना, मैंने कि अब तो मैं सारे भारत के विद्वानों को बुलाऊंगा, और लगभग 160 विद्वान 1995 में किशनगढ़ के अंदर मैंने बुला करके जब काव्य उनके सामने रखे, सारे विद्वानों ने एक मत होकर कहा 12वीं शताब्दी में 3 साहित्य लिखने वाले थे, वैष्णव लोग थे, शिशुपाल पद, करातोजनीय और एक और था। ऐसे 3 बृहत्त्रयी नाम प्रसिद्ध है, लेकिन सबने एक मत होकर कहा 800 साल के बाद इतिहास को स्वर्णांकित किया जाता है।
800 साल से बृहत्त्रयी चतुष्टयी नहीं हो पाई, और ज्ञान सागर का जयोदय महाकाव्य लिखकर सब साहित्यकारों ने कहा आज से बृहत्त्रयी का नाम बदल करके बृहत चतुष्टयी किया जाता है। कोई ना दिगंबरों में, ना श्वेतांबरों में, ना जैनियों में, ना हिंदुओं में 12वीं शताब्दी के बाद इतना बड़ा साहित्यकार नहीं हुआ, आज भी नहीं है, आज भी नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद इतना बड़ा कोई साहित्यकार नहीं जिसने 4 संस्कृत महाकाव्यों सहित 24 ग्रंथों की रचना किया हो, और वो भी महाकाव्य, काव्य के रूप में। पहले एक विद्वान था, और आज फिर मैंने ठान लिया था कि ये साहित्य को मैं सारे जगत में सारे विद्वानों को पहचान कराऊंगा। तब एक बार एक विद्वान ने आके कहा था, मैं जैन समाज को कभी माफ नहीं करूंगा। इतने जोर से उसने अभिशाप दिया, इस जैन समाज को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जैन समाज माफ करने लायक नहीं। इतने बड़े साहित्यकार को आप यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा पाए, कॉलेजों तक नहीं पहुंचा पाए, शोधार्थियों तक नहीं पहुंचा पाए, और तुमने इसको कचरे में बांध के रखा दिया। बहुत बुरी तरह अभिशाप दिया। मैं माफ, साहित्य प्रेमी माफ नहीं करेगा। तो मैंने बीच में कहा कि मैंने कही साहब मुझे तो माफ कर दो, मैं तो उजागर करके लाया। उन्होंने कहा नमोस्त तुम्हारा। साहित्य जगत के जिसके हाथ में जाए वो सिर पे धारण कर ले। साहित्य प्रेमी, धार्मिक प्रेमी नहीं कह रहा हूं। साहित्य में और धर्म में अंतर है, पुराण महाकाव्यों में अंतर है। महाकाव्य धार्मिक ग्रंथ हो, कोई नियम नहीं। महाकाव्य एक साहित्य, जो साहित्य प्रेमी होते थे ऐसे अलंकार, ऐसे छंद, ऐसे रसों का प्रयोग, अच्छे अच्छे विद्वान माथा चकरा जाता था। श्लोकों का अर्थ निकालना, और जब पढ़ते थे तो ऐसा सिर पर उठा करके रखते थे, उसको सिर पर उठा लेते थे कि ऐसी चीज कहां थी ये। सबसे पहले एक ब्राह्मण लेडीज ने हस्तलिखित थे, जब उनको मूल काफी नहीं मिली थी, हस्तलिखित पर एक पीएचडी की थी हरियाणा के पास में। हस्तलिखित कहीं आचार्य श्री का सबसे ज्यादा क्षुल्लक अवस्था में बिहार हुआ है। हांसी, हिसार, पलवल, वो एरिया है ना दिल्ली के उस तरफ, क्षुल्लक अवस्था में वहां ज्यादा रहे। तो उसको किसी मंदिर में हस्तलिपि पिति मिल गई किसी के द्वारा, उसने हस्तलिपि पिति पर पहली एक पीएचडी की थी। वो पीएचडी को भी फिर मैंने बाद में बुलवाया। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज का एक ज्ञान के संबंध में, साहित्य जगत में एक अनमोल योगदान। इतने ज्ञानी थे, वीर सागर महाराज के संग को पढ़ाते थे ब्रह्मचर्य अवस्था में, ब्रह्मचर्य। और जब वहां से पढ़ के आए तो सूरवीर इतने थे, मालूम है जो मेरे में जो ठकरासी है ये दादाजी की है। दादाजी इतने ठकरासी थे। एक बार एक अत्याचार हुआ। एक वहां का बहुत गुंडा था, कारिंदा था, राज दरबार का होते थे ना कारिंदा, बहुत अन्याय करता था। और राजा के पास कोई शिकायत ले जाए तो वो कहते थे सबूत लाओ, तुम सब पंचायत में पास करके लाओ, गवाह लाओ। अब उसके विरुद्ध में कोई गवाह देने को तैयार नहीं था। राजा कहता बिना गवाह के मैं क्या करूं, आप गवाह दीजिए। मैं तो एक बार पंचायत, बहुत बड़ा अनर्थ किया उसने, आगे पीछे की बात को गौण करता हूं। इतना अनर्थ किया कि सारी रानौली दहल गई। इतना अत्याचार किया उसने, सारी रानौली का बिल्कुल दहल गया पूरा। लेकिन अब राजा साहब के पास जाए तो राजा यही कहें गवाह लाओ। किस कौन, तो जिसको गवाह देना है सुबह उसको जिंदा मिलो, नियम ही था। उसके विरुद्ध में जिसने आवाज उठाई सुबह उसका लाश मिलती थी। परिवार के परिवार मार डालता था, इतना बड़ा गुंडा था। लेकिन अब तो अति हो गई थी। वो बरगद का पेड़ में देख के आया हूं रानौली में। ब्रह्मचारी जी मंदिर से निकल करके, बहुत छोटी उम्र थी, एक बीए पढ़ने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी,
20 साल 22 साल। और उस उम्र में वो वहां से मंदिर से लौट रहे थे अभिषेक पूजन करके, और यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे चौपाए पर सारी भीड़ खड़ी थी। अब कोई पंचायत की गद्दी पर बैठने को तैयार नहीं, और जब तक सरपंच नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने, तो पंचायत कोई बैठने को तैयार नहीं, किसको मरना है। इन्होंने पूछा क्या बात है, बोले फलाने व्यक्ति ने ये हुआ, लेकिन पंचायत का पंच कौन बैठे। ब्रह्मचारी मंदिर के धोती दुपट्टा पहने हुए थे, घर भोजन के लिए जा रहे थे, और जैसे ये बात सुनी स्वयं बरगद के पेड़ के ऊपर रखे हुए तखत पर जाके बैठ गए, मैं सरपंचगिरी करता हूं, निर्णय करो। लोग घबरा गए कि आज रात में जिंदा बचने वाला। उन्होंने कहा ठीक है, मरूंगा और क्या होगा, लेकिन अत्याचार सहन नहीं करूंगा। फैसला हुआ, पंचायत बैलेड हो गई, ब्रह्मचारी के हस्ताक्षर हो गए। राजा अमर सिंह का राज्य था, राजा अमर सिंह। राज दरबार में पंचायत पहुंची, और उस गुंडे को पता चला, बोले इस ब्रह्मचारी को मक्खी की तरह मसल के फेंक दो। लेकिन ब्रह्मचारी का एक नियम था, ये भली मुझे मार डाले, लेकिन एक बार राजा के दरबार तक मैं चला जाऊं, बस राजा के दरबार में मैं पेश हूंगा ये पारियाद लेकर के। अब तो समाज ने पास कर लिया कि ये पापी है, अब तो ये समाज का है, बाद में भली मुझे मार डाले तो मार डाले। और इन्होंने तुरंत वहां से उठकर संता के साथ में राज दरबार में जाके पेश कर दिया, साहब ये प्रमाण है, इसने पाप किया है, पंचायत का फैसला है। राजा अमर सिंह ने जानते थे कि ये ब्रह्मचारी अब बचने वाला नहीं, बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा तुम सारे लोग यहीं बैठो, और कोतवाल सेना को भेजकर उसको अरेस्ट करा करके जेल में बंद करा दिया। बोले जाओ अब तुम लोग जिंदगी जियो अच्छी तरह से। और उसको आजीवन कारावास हुआ, क्योंकि जेल से निकलता वो मार डालता। राजा ने कूटनीति से उसको जेल में डाल दिया, जिंदगी भर जेल में सड़ सड़ के मरा, और सारी राणौली अत्याचारों से मुक्त हो गई। ब्रह्मचारी भूरामल की कलम, वर्षों से अत्याचार थे। एक इतना बड़ा रिक्स लेकर के न्याय के पक्ष में इतने थे, धर्म के इतने पक्ष में थे, बहुत बड़ा। इनके हाथ से कभी गलत हुआ ही नहीं। बताते हैं कि अच्छे लोगों के हाथ से गलत भी हो जाए तो वो अच्छे में बदल जाता है। जब ये बहुत छोटे थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। एक ज्ञान का सागर, एक छोटी सी किताब निकली है आचार्य सिंह की जीवनी का, उसमें संस्मरण पढ़ना ज्ञान सागर के। गिल्ली डंडा खेलते थे, तो गिल्ली क्या होता है, डंडे से करके फेंकना पड़ती है। अभी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। अब वो गिल्ली लग करके एक काने व्यक्ति की आंख में जाके लगी, कान आंख में जाके लगी, और आंख में से खून बह गया, खून बह गया। अब भूरा की तो हवा खिसक गई, आज तो घर में पिटाई होनी है, अब क्या करें। और लोग भी पीटेंगे, सब लोग भूरे को मारने दौड़े, तूने उसकी आंख फोड़ दी, खून आ गया आंख में से। अब ये दौड़ के भागे, तो चोर अक्सर कर किवाड़ के पीछे छुपता है, तो ये अपने हवेली के पास जाकर के घर में किवाड़ के पीछे छुप गए। उधर से सारे लोग उसको ढूंढते ढूंढते आ गए, और वो काना आदमी जो था उसकी आंख में गिल्ली लगी, तो उसकी आंख में जो गंदा खून था वो बह गया, उसको दिखने लगा, उसको दिखने लगा। वो काना था, दिखता नहीं था उसे। और जैसे ही गिल्ली लगी तो वो मरा हुआ खून जमा होगा। उस समय कोई ऑपरेशन तो होते नहीं थे, और वो खून बहते उसको दिखने लगा। अब वो सारे लोग को काना कह रहे, मुझे तो दिखने लगा, पूरी आंख ठीक हो गई। तो सब लोग गुट बना के गए, वो भूरा को पकड़ो, उसको अपन पुरस्कार देंगे। अब वो काना व्यक्ति कहता मैं तो उसको देवता मानूंगा, वो कहां गया। और जैसे सब लोग आए, इनकी हवा करते कि अब ये मारेंगे मुझे। और वो जैसे अंदर घुसे, और चतुर्भुज जी थे, माता घृतवरी थी। बोले भूरा कहाँ है। बोले क्यों, क्या गड़बड़। वो गड़बड़ नहीं किया, मैं उसे पुरस्कार देना चाहता हूं। उसने मेरी आंख को ऐसी गिल्ली मारी कि मेरी आंख से दिखने लगा। भूरा कहते मामला उल्टा है। और भूरा निकल के आ गया, मैं हूं भूरा, मैं हूं। और काने व्यक्ति ने उस बच्चे के पैर छुए और कहा बेटा मैं तेरी जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, मेरी दोनों आंखें तूने ठीक कर दी। एक तो ठीक थी,
प्रसंग ये है कि जिनकी होनहार भली होती है, जो महापुरुष होते हैं, उनसे कभी धोखे से गलत भी हो जाए तो भी वो अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। गलत भी हो जाए, कभी हो जाए, महान आत्माओं से भी गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती के रूप में न लेकर के एक अच्छे के रूप में परिणत हो गया। और वीर सागर महाराज के संग को पढ़ाते थे, सुपार्श्वमती वगैरह, ज्ञानमती वगैरह, सब वीर सागर महाराज की शिष्याएं थी। ये सब उन्होंने अध्ययन कराया ब्रह्मचर्य अवस्था में, संग का समाधान करते थे। बाद में जब अभी मुनि दीक्षा नहीं ली, थोड़ा सा अपनी चर्या में वो चाहते थे कि मुनि बनूं तो ऐसा बनूं जैसे कुंद कुंद स्वामी में बने हैं। वो काल से समझौता नहीं करना चाहते थे, वो संगठन से समझौता नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं काल की गोद में बैठ करके शिथिलाचार करूं, क्रियाकांड करूं। मुनि का जो शरीर वृत्ति है, मुनि की जो चर्या कही, पिछी कमंडल के अलावा मुनि के पास कुछ नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं होना। मुनियों को इन सब श्रावकों की क्रियाओं से कोई मतलब नहीं। उनका मानना था मंदिरों के पूजा पाठ, 13 पंथ और 20 पंथ, ये सब श्रावकों के भेद हैं। मुनि ना 13 पंथी होता है और ना 20 पंथी होता है, मुनि तो मुनि होता है। तो उन्होंने कहा ये तो श्रावकों के भेद है। और श्रावकों की पूजा पद्धति का कोई भरोसा नहीं, कितने प्रकार की हो जाए। कभी एक मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा के चला जाए, झूठा झूठा। उन्होंने कहा श्रावकों के भेद हो सकते हैं, ये तो श्रावकों की पूजन पद्धति के भेद है, अपनी अपनी मन के बना लिया। साधुओं को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साधु की चर्या है ही नहीं, ना मंदिर से मतलब है, ना भगवान से मतलब है। उनकी धारणा थी वो तो स्वयं भगवान है, स्वयं परमेष्ठी है, स्वयं साक्षात कुंद कुंद भगवान ने मुनि को साक्षात अरहंत प्रतिमा कहा। साक्षात मुनि मुद्रा को अरहंत प्रतिमा कहा है। अष्टपहाड़ के अंदर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने साक्षात अरहंत भगवान की मुद्रा है, ये मुनि मुद्रा। प्रतिमा शब्द का प्रयोग किया। अरहंत की मूर्ति है मुनि मुद्रा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर मुद्रा में। जिन कहा, तीर्थ कहा, एकम जिनस रूपम कहा, ये महाराज का ज्ञान था। मुनि महाराजों को ना मंदिरों से मतलब है, ना भगवानों से मतलब है, ना अभिषेक पूजन से मतलब है। इनको ना अभिषेक चाहिए, ना देव दर्शन चाहिए। मैं भी तुम्हें अभिषेक सिखा रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मैं तो मास्टर बनके तुम्हें सिखा रहा हूं। ये मत समझ लेना कि एक मास्टर प्राइमरी कक्षा पढ़ा रहा था तो वो भी प्राइमरी का ही है, वो तो बीएड एमएड वाला है, लेकिन पढ़ा रहा है पहली कक्षा के लिए। इसलिए मेरे लिए कोई अभिषेक से लेना देना नहीं, मेरा नियम भी नहीं है। मैं अभिषेक देखना और नहीं देखना मेरा कोई नियम नहीं है। मेरा तो देव दर्शन का भी नियम नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि मुनि को देव दर्शन करना चाहिए, देव स्तुति करना चाहिए। तो मैं सुबह उठ करके पढ़ लेता हूं, हाँ करता हूं, ये मेरी कमजोरी है। क्योंकि मैं जंगलों में रहते थे, कोई महाराजों के बाद मंदिर नहीं होता था, चैत्यालय नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। महात्मा जंगलों में रहते थे। तो पूज्यवर शांति से ज्ञान सागर महाराज के मन में, जब वो ब्रह्मचारी थे, एक ही बात थी कि मुनि बनूंगा तो पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखूंगा। ना मंदिर होगा, ना भगवान होगा, ना अभिषेक होगा, ना पूजन, हमें कोई मतलब ही नहीं। बनूंगा तो ऐसे बनूंगा। इस सोच सोच में उन्होंने वीर सागर महाराज को भी बहुत कहा महाराज ने, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने कहा लूंगा तो वही लूंगा जो कुंद कुंद का स्वरूप। महाराज की समाधि हो गई। पूज्यवर शिव सागर महाराज को आचार्य पद मिला। उनकी समाधि पर भूरामल को वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे सोचो सोचो में तो मेरी भी जिंदगी निकल जाएगी। जब पूज्यवर वीर सागर महाराज की समाधि हो गई, अब मैं भी कभी भी मर सकता हूं। तो क्या मनुष्य पर्याय बिना महाव्रतों के साथ सच्चे सम्यक दृष्टि का लक्षण है? यदि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है तो क्या ऐसी प्रतीति है कि सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि मनुष्य पर्याय में मेरे प्राण जब निकले तो मैं महाव्रत के लेकर के ही मरूं? भाव होता है, ले पाए या न। लेकिन परिणाम क्या आता है?
कि हे भगवान इतनी सी ताकत दे दो, जब मेरे प्राण तन से निकले तो मैं महाव्रत के साथ निकले, मुनि मुद्रा में निकले। मुनि मने बिना मेरा मरण नहीं होना चाहिए, ये हर सम्यक दृष्टि का लक्षण है, इंडिकेटर है, ध्वजा है। सुनो रे तथाकथित कलयुगी सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन का अहंकार करने वालों, क्या तुम्हें ऐसा भाव आता है? क्या कभी भगवान से कहा, क्या कभी मुनिराज से कहा कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं जब मरूं तो मुनि व्रत के साथ मरूं? ये तो तुम कह दोगे जब मैं मरूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। हाँ, फोकट का है ना नमोकार मंत्र, पर ये कोई नहीं सोचता कि जब मैं मरूं तो मुनि व्रत धारण करके मरूं, महाव्रत धारण करके मरूं, मेरे जब प्राण निकले तो मुनि अवस्था में निकले। हर सम्यक दृष्टि को ये भाव आता ही है, आता ही है, और नहीं आ रहा है तो सम्यक दर्शन में संदेह है। मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्ना त्रय निधि दीजे ऋषिज। मुनियों की मुद्रा को देखकर कभी मांगो तो कहना भगवान कुछ नहीं चाहिए, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि, मुझे रत्नत्रय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुनि मुद्रा चाहिए, मुझे महाव्रत चाहिए, मुझे वह निर्विकल्प निर्ग्रंथ मुद्रा चाहिए जिस मुद्रा के बिना तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं होता, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, आयु यम मुख बीच में। जिनेंद्र भगवान को भी जिस मुद्रा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसी मुद्रा मुझे चाहिए। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने इसी बात को कहा, नवी सिज्जदि बत्थ दरो, जहां भी होए तिथेरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक एक धागा भी उनके पास है उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो मुद्रा तीर्थंकरों को भी धारण करना पड़े, ऐसी मुद्रा को धारण करके मेरा मरण होना चाहिए। आज ये संकल्प मेरा अधूरा रह जाएगा। आज वीर सागर महाराज की समाधि हो गई, आज मरण को प्राप्त हो गए, वो मैं भी चला जाऊंगा तो क्या सोच सोच में निकल जाएगी। वो शिव सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर महाराज के पास पहुंचे, उनको आचार्य पद दिया गया शिव सागर महाराज को। उसी समय पहुंचे, महाराज आप मेरी इच्छा पूरी कर दो, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं महाव्रत के साथ मरना चाहता हूं, मैं मुनि व्रत के साथ अपने जीवन का अंत करना चाहता हूं। मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, शायद 59 साल 60 साल के लगभग की उम्र थी, अब मैं 60 में प्रवेश कर रहा हूं। 60 साल के बाद हर व्यक्ति को, कल जो मैंने कहा था मध्याह्न में, हर व्यक्ति को 60 साल के बाद दुकान से, व्यापार से, मंदिरों के, संस्थाओं के ट्रस्टीपन से तिलांजलि दे देना चाहिए। और मुनि बनो या नहीं बनो, लेकिन निर्वृत्ति मार्ग को अपना लेना चाहिए। निर्वृत्ति मार्ग, वानप्रस्थ रहना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर रहकर साधना करना चाहिए। गुरुओं के संगों में जाकर के, यदि अब वो न भर्ती करें तो अलग से कमरे लेकर चातुर्मास गुरुओं के 7 दिन में निकालना चाहिए। अपना चातुर्मास ले जाओ, अपना चातुर्मास करो, अपना चौका ले जाओ। भली साधु को पड़गाहन करो तो करो, नहीं तो शुद्ध भोजन का करो। 60 साल के बाद हर जैनी को, जो ओरिजिनल जैनी है, बनियों की बात नहीं कर रहा हूं, 60 साल के बाद हर जैनी चातुर्मास गुरुओं के सानिध्य में करे, 4 महीने अपना शुद्ध भोजन करे, शक्ति बढ़े तो चौका लगा के पड़गाहन करे, नहीं करे तो 4 महीने धर्म साधना करो। 60 साल के बादों की यही गति है और यही सदगति का रास्ता है। ट्रस्टों मेस्टों के सब तिलांजलि इस्तीफा दे देना चाहिए। घर की सारी जायदाद अपने नाम से छोड़ देना चाहिए। यदि बेटे पर विश्वास नहीं है तो इतना रख लेना चाहिए जिससे तुम्हारी 2 टाइम की रोटी चल जाए और कपड़े लत्ते आदि हो जाए। इतना 2 वर्ष का दान भी देना चाहो तो दे दो। इतना अपने नाम से रखकर सब परिग्रह छोड़ देना चाहिए। किसी संस्थाओं के ट्रस्टी हो तो यदि कल्याण चाहते हो, आज पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस मनाने का फल चाहते हो, तो मेरे जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो दुनिया में सुन रहे होंगे, सबसे मेरा कहना है 60 साल के बाद तुम सब किसी भी संस्था के पदों पर मत रहना। महाराज जी यदि संस्था छोड़ दूं तो संस्था पतित हो जाएगी, तो मरने के बाद हो जाएगी।
फिर क्या करोगे? हाँ, आप धनपाल जी कहते महाराज जी मैं छोड़ दूं तो मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से इस मंदिर को बचाया है। तो कह रहे हैं अकेले वो ही नहीं, ज्ञानलाल जी वगैरह भी हैं, ये भी हैं, कोषाध्यक्ष वगैरह, जीवनलाल, सब कह महाराज जी फिर जीवनलाल जी बेचारे बूढ़े आदमी बेचारे इसलिए पकड़े हैं कि मंदिर को बचाया है। आज यदि इन्होंने मंदिर को नहीं बचाया होता तो आज तुम्हें मैं भी यहां बैठा हुआ नहीं मिलता। कल मैंने कहा बहुत बड़ी देन है। आज मुनियों का गमनागमन है। आज नेमिनाथ कॉलोनी ने को पारस ने नहीं बचाया होता और महेंद्र टाया वगैरह इनका सहयोग नहीं मिलता तो आज दोबारा सुधा सागर उदयपुर में नहीं आ पाता, क्योंकि उस मंदिर में मुनियों का प्रवेश ही वर्जित हो जाना था। लेकिन इनके बहुत बड़े बलिदान रहे हैं। लेकिन 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 इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जिंदगी भर उसी से चटे रहो। महाराज जी फिर मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा तो ये मान लो तुम कल मर गए तो 60 साल के बाद हर व्यक्ति को अपना मरा हुआ मानना चाहिए। दुकान पे कौन बैठेगा? मैं बेटों से कहता हूं 60 साल का पिता हो जाए तो महाराज जी शाम को भोजन तो कराने आएगा पिताजी घंटों। यदि मर जाता तो ये मान लो कि 60 साल के बाद मम्मी पापा मर गए फिर तो आप काम करते। ये मान लो कि 60 साल के बाद मैं मर गया तो फिर तो मंदिर चलता। होशियारी ये है अपने जीते जी 60 साल के पहले किसी जवान को अपने आचार विचार वाला तैयार करके उसको ट्रस्टी पर छोड़ करके और 60 साल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। अपने आचार विचार वाला तैयार करो कि हमारे आचार विचारों की रक्षा कौन करेगा। हमारे आचार हमारी भावना की, जिस भावना से हमने मंदिर बचाया है इसको कौन जीवित रखेगा। ऐसे नवयुवकों को तैयार करो, उनको कई सालों से अपने साथ लाओ, बैठा लो और सिखाओ, उनको कोचिंग लगाओ कि बेटा देख मैं इसके लिए मर गया हूं, मैंने गालियां सुनी, मैंने ये किया, मैंने वो, सब बताओ। इसकी रक्षा करने का तुम वचन दो तो मैं ये ट्रस्टी पद तुम्हें दे के जाता हूं। लेकिन तुम्हें देना तो पड़ेगा। ट्रस्टी पद पर मरोगे तो सदगति में संदेह है। फिर मैं भी तुम्हें कहीं ढूंढूंगा कि कहां गए केशवनगर के ट्रस्टी, तो तुम जहां होगे वहां मैं आ नहीं पाऊंगा। और जहां मैं होगा वहां भी तुम आ नहीं पाओगे और दूर से तुम चिल्लाओगे। दूर से मैं कहूंगा बेटा तथा तू खुश रहो धनपाल, वहीं पड़े रहो। और तुम कहो गुरुजी बचाओ तो मैं कहूंगा उस कुएं में तो मैं उतर ही नहीं सकता। इसलिए 60 साल के जब होने की बात आई आत्मा कांप गई। भूरामल की ब्रह्मचारी भूरामल की 7 प्रतिमा ले चुके थे, ऐसी कांपी और क्षुल्लक भी बन गए। वो एलक भी बन गए थे। पहले वीर सागर महाराज जी से क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा देशभूषण जी महाराज जी से ली। लेकिन मुनि व्रत का संकल्प था, इसलिए उन्होंने शिव सागर महाराज के पास उधर से विहार करते हुए आए होंगे। जो भी घटना घटी तो महाराज ने कहा ले लो दीक्षा। बोले महाराज जी मेरा संकल्प है कि मैं कुंद जैसा मुनि बनना चाहता हूं। मैं ये सब ग्रस्तों के कार्य नहीं करूंगा। ना मैं चैत्यालय रखूंगा, ना मैं मंदिर रखूंगा, ना मेरा अभिषेक देखने का नियम होगा। मैं तो मात मुनिचर्या की आप जितनी कठिन साधना बताओगे वो सब करूंगा। ज्ञान पूज्यवर शिव सागर महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम खुद ऐसा कर लेना, लेकिन दूसरों के लिए बाधा मत डालना, मेरे लिए मत बाधा डालना, क्योंकि चैत्यालय था, सब कुछ था। ज्ञान सागर महाराज ने कहा मुझे तो अपना लोटा छानना है। और शिव सागर महाराज ने आचार्य बनने के पहले प्रथम पुण्य दीक्षा दी है तो वो ज्ञान भूषण ज्ञान सागर महाराज को दी प्रथम। शिव सागर महाराज का स्मृति ग्रंथ छपा है, उसमें आप पढ़ लेना, वंश वृक्ष बना है। शिव सागर महाराज के प्रथम कोई शिष्य थे तो वो ज्ञान सागर महाराज थे। और ज्ञान सागर महाराज अभिषेक वगैरह में नहीं बैठते थे। वो कहते थे कि मुनि का काम है ध्यान करना, ये तो श्रावकों की क्रिया है, ये तो श्रावकों के लिए अनिवार्य है। देखने में आएगा तो आंख बंद करेंगे नहीं, चला करके भाग लेंगे नहीं।
भाग लेंगे नहीं और सामने हो रहा है तो भागेंगे नहीं, सहज परिणाम। आगे जाकर के ज्ञान सागर महाराज ने वही चर्या अपनाई। बहुत संघर्ष हुए, बहुत हुए, संघ में भी बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुंद कुंद का मुनि बन के दिखाऊंगा। और ऐसी निरीह चर्या वृद्ध अवस्था में साइटिका की बीमारी थी, पिछी कमंडल लेकर विहार किया, कुछ भी नहीं उनके पास। और विहार करते करते जब वो राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में आए, अजमेर के पास, सारे सेठ लोगों ने चर्या देख करके, सेठ लोगों ने, ये सब मुनियों के विरोध में चले गए थे। मुनियों की चर्या देख करके सेठ भागचंद, चंपालाल, रानीवाला, वो लाडनू के तुलाराम, बछराज, जितने राजस्थान के बड़े बड़े सेठ थे, ये सब स्वाध्यायशील थे। मुनियों के पास परिग्रह देखकर, मंदिर आदि देख करके, क्रियाएं देख करके दूर हटने लगे, दूर हटने लगे। नियम बना दिए, नसिया जब बनी, इस प्रकार के चर्या नहीं होना चाहिए, पसंद नहीं। और धीरे धीरे वो कंजाइष्टों की तरफ प्रभावित होने लगे। जब ज्ञान सागर महाराज जयपुर से इधर को विहार कर रहे थे, भागचंद जी ने दर्शन किए, देखकर कहा कि ये मुनि महाराज ऐसे ही हैं क्या, जिनके पास कुछ भी नहीं है। वार्तालाप हुई, चर्चा होकर इतने प्रभावित हुए कि भागचंद ने सारे राजस्थान के बड़े सेठों को इकट्ठे किया कि मुझे सच्चा गुरु और मुनि मिल गया। जैसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि सच्चा मुनि ऐसा होना चाहिए, निरीह वृत्ति होना चाहिए। शेष आचार्य महाराज लोग को मैं कच्चा नहीं कह रहा हूं, मैं तो सेठों की बात बता रहा हूं कि सेठों लोगों ने कहा कि मैं यही चाहता था कि पंचम काल में ऐसा मुनिराज मिल जाए जिसके पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ ना हो और निर्दोष चर्या का पालन कर रहा हो। सारे सेठों ने ज्ञान सागर को घेर लिया, ऐसा घेरा कि सारे सेठों ने आकर महाराज के पास स्वाध्याय करना शुरू किया। इन सबने उनको गुरु स्वीकार कर लिया और जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। और सारे जितने सेठ थे, तुलाराम जी, बच्छराज जी, ये सब ज्ञान सागर महाराज पर स्वाध्याय। जब मैं 94 में आया तो छगन लाल जी थे, ताराचंद गंगवाल थे, उन्होंने ये सब संस्मरण मुझे सुनाए, मेरे ज्ञान में नहीं है। वो जिस भाषा में उन्होंने बोला वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और इतने लोग प्रभावित हुए कि सब लोग जो कंजाइष्टों की तरफ जा रहे थे, जिनकी धारणा बन रही थी कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, वे सारे लोग ऐसे लौट के आने लगे जैसे फूल को देख करके भौरा मरलाता है। ऐसे ज्ञान सागर को देखकर हुकमचंद भारल था, उस समय बहुत छोकरा था, छोटा था, वो भी आकर के एक दिन दर्शन को आया और इतना प्रभावित हुआ कि पिछी परिवर्तन पर हुकमचंद भारल महाराज को पिछी परिवर्तन पर पिछी दान दे रहे, वो फोटो भी आज है पिछी परिवर्तन पर। और वो भी कहते हैं कि ऐसी चर्या मैंने पहली बार देखी कि मुनिराज आज पंचम काल में भी ऐसी चर्या पालन कर सकते हैं। बहुत निरीह चर्या थी। अंत की जो बात है, समय ज्यादा नहीं है, अंत में जब वो वृद्ध होने लगे तो उनके मन में बहुत बड़ी वेदना हुई कि मेरे बाद तो ये धर्म लोप हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया, सब पढ़ के भाग जाते, सब पढ़ के भाग जाते। महाराज को घृणा हो गई, पढ़ाने वालों को घृणा हो गई, ब्रह्मचारियों से कोई भी आता। अंत में महाराज ने पढ़ाना बंद कर दिया। जिसको पढ़ाओ वो कोई रक्षा करना तो जाता नहीं, सब ग्रस्त बन जाते, पढ़ाना बंद कर दिया। देशभूषण महाराज के पास जब विद्याधर महाराज, विद्याधर ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में देशभूषण महाराज के साथ 1 साल 13 महीने रहे विद्याधर ब्रह्मचारी, और राजस्थान में घूमे हैं वो देशभूषण महाराज के साथ में। वहां जाकर के जो घटना घटी, जो कुछ भी हुआ, समय नहीं है, वो आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पे सुनाऊंगा। अभी ये यहां आए तो महाराज ने कह दिया चलो उठो, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मचारी आते, मेरे साथ समय नहीं है पढ़ाने का। उठा दिया इनको। विद्याधर कहता है ये तो
बहुत ऊंची किताब है, देखने में लग रहे हैं सीधे बूढ़े, और ऐसे उठा रहे, उठे यहां से, चलो जाओ। बहुत ब्रह्मचारी आते हैं, सब समय खराब करके चले जाते, तुम भी भाग जाएगा। विद्यासागर भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा यदि नकली दुकानदार होता, आ जाओ आ जाओ। नकली दुकानें कौन है मालूम? दूसरे के संघ के शिष्यों को भी बुलाते। तुम दुकानदार होते ना, तो एक व्यक्ति बैठा रहता है ग्राहक को, दूसरे की दुकान के ग्राहक भी बुला लेता है, समझ लेना वो दुकान नकली है। आजकल कुछ ऐसे साधु संघ आचार्य हैं, दूसरे के संघों के शिष्यों को बुलाते हैं, फोड़ते हैं, लोभ देते हैं, आ जाओ मैं तुम्हें आचार्य बनाऊंगा। और सबसे ज्यादा संघ के साधुओं को फोड़ रहा है कोई, तो आचार्य विद्यासागर के संघ के साधुओं को, क्योंकि नगीना है ना, नगीना। सब संघ वाले आचार्य विद्यासागर का ब्रह्मचारी भर पहुंच जाए, 1 लाख शुल्कों को भी आ जाओ आ जाओ यहां मैं तुम्हें। और हम ऐसे, हमारे संघ के एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये क्या बात है, आपके संघ में 1 लाख था और दूसरे दिन वहां जाके आचार्य बन गया, तो आचार्य को परख नहीं है कि आचार्य को 1 लाख बनाए? मैंने कही मूर्खानंद, इसी से पता चलो कि हमारे आचार्य की यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है। कितना बड़ा स्टैंडर्ड है कि आचार्य श्री के संघ में वो 1 लाख के लायक है और दूसरे संघ में वो आचार्य के लायक है, तो स्टैंडर्ड किसका है? यानी उस यूनिवर्सिटी में 99% भी नहीं लिए जाते और यहां सप्लीमेंट्री होल्डर भी चलते हैं, जो हमारे संघ से निकाल दिए गए, जो हमारे संघ के अयोग्य रहे, जो हमारी दृष्टि के संघ में रहे, अयोग्य नहीं रहे, अयोग्य हैं, उनको निकाल दिया, दूसरे संघ में जाकर वे आचार्य बन गए। इससे पता चलता है कि आचार्य विद्यासागर की यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत टॉप है। निकाला गया, जिनकी पीछी छुड़ाई गई और दूसरे दिन जाके दीक्षा ले ली, ऐसी स्थिति बनती थी। तब विद्याधर ने कहा कि नहीं, ये बहुत पहुंचा हुआ गुरु है, मुझे सच्चा गुरु मिल गया जो मुझे थुतकार रहा है। ना जाने कितने संघ के आचार्यों ने मुझे बुलाया, तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा, तुम आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ना जाने कितने आचार्यों के, क्योंकि आचार्य श्री थे तो यंग ब्लड थे, अले गोरे चट्टे एकदम। हर आचार्य का मन मचलता था कि ये मेरे पास आके दीक्षा ले ले तो मेरा नाम, और ये तो मुझे देख ही नहीं रहा कि चलो उठो यहां से, बहुत आ जाओ और कहीं दीक्षा ले लेना। समझ गए महाराज ब्रह्मचारी कि ये बहुत ऊंची किताब है, अब इस गुरु को नहीं छोड़ना, अब इस गुरु को नहीं छोड़ना, चाहे ये फुतकारे, चाहे लाते मारे, चाहे बहिष्कार करे। विद्याधर ने संकल्प कर लिया, जीऊंगा तो इसी के चरणों में और मरूंगा तो इसी के चरणों में। ऐसा गुरु मुझे नहीं मिलने वाला जो मैं इनके दरबारे आ रहा हूं, फुतकारा चलो जाओ यार, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और महाराज ने जाके कहा, महाराज क्या बात है? बोले हाँ, तुम ब्रह्मचारियों कोई भरोसा नहीं। क्यों? बोले सब भाग जाओगे, मैं क्या करूंगा? बोले लो महाराज, बहुत सारे ब्रह्मचारी मिले होंगे, इसका नाम है विद्याधर। मैं अभी इस अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में, पूरी जिंदगी भर के लिए वाहन का त्याग करता हूं, और आपके जब तक घट में प्राण रहेंगे मैं आपके साथ पद यात्रा करूंगा। तब ज्ञान सागर चश्मा लगाते थे, ऐसा उठा के देखा, छोकरा कुछ दमदार दिखता है। लोग बताते महाराज ने फिर गर्दन उठा के चश्मा उठा के देखा, बोले क्या नियम ले रहा है जिंदगी भर के लिए? अभी उम्र क्या है, दीक्षा नहीं हुई तो? बोले जिंदगी भर पैदल चलूंगा और आपके घर जब प्राण है आपके साथ पद यात्रा करूंगा। तब आचार्य ने कहा कचौड़ी मल से, ये होनहार दिखता है, अभी जाओ इसको शुद्धि करा के भोजन कराओ, फिर दोपहर में देखता हूं। आचार्य श्री ने भोजन जब किया, विद्याधर ने जब आचार्य से थोड़ा आश्वासन मिल गया, और आज बस एक ही चिंता थी, और उसी चिंता को दूर करने के लिए ज्ञान सागर ने परखा कि ये मेरी भावना को पूरी कर सकता है, बहुत कर सकता है, बहुत परीक्षा, बहुत पढ़ाया। और ज्ञान सागर को यही चिंता थी कि अब मेरा क्या होगा,
मेरे बाद ये धर्म नहीं चलेगा, फिर कौन निर्वृत्ति मार्ग को अपनाएगा, कौन कुंद कुंद की परंपरा को जीवित रखेगा। लेकिन मिल गया। जब विद्यासागर को मुनि दीक्षा दे रहे थे ज्ञान सर, बहुत विरोध हुआ। डायरेक्ट मुनि देख रहे हैं एक जवान लड़के को, कितनी सी उम्र थी उनकी, मुश्किल से 24 साल, 21 साल 11 महीने थे। भागचंद जी सेठ भी आ गए, ज्ञान महाराज जी आप पहले क्षुल्लक दीक्षा दीजिए इनको। ये जवानी में आप दिगंबर मुनि दीक्षा देगा, भ्रष्ट हो गया तो। 22 साल की उम्र, चढ़ती जवानी है, भावा वेश में दीक्षा ले रहा हो तो। सारे सेठों ने आकर ज्ञान साहब कहा। ज्ञान साहब जी कहते हैं देखो मैंने इसको परीक्षा कर ली है, ये उसी जैसा खरा उतरेगा जैसे कि बाल ब्रह्मचारी बनकर महावीर स्वामी खड़े उतरे हैं। ऐसी ही निर्दोष चर्या पालन करेगा। मैं दावा लेता हूं, मैं अपने मुनि पद की साक्षी पूर्वक, यदि ये साक्षात सही नहीं निकला तो मेरा मुनि पद खोटा है। सेठ जी यदि मेरे मुनि पद में दम है तो ये कहीं अपने व्रतों में कभी दोष नहीं लगाएगा, ये समर संस्कृत का मस्तक नीचे नहीं झुकाएगा, ये समर संस्कृत का मस्तक ऊंचा उठाएगा, ये मेरा दावा है। जब ज्ञान सागर महाराज ने इतनी चुनौती से विद्याधर की जमानत ली, तब सारे सेठ भागचंद जी नमोस्तु करके गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। आपने यदि परख लिया, हम लोगों की तो भावना यही है कि आपका नाम नहीं डूब जाए, आपको बुढ़ापे में कोई कलंकित ना करे। एक चढ़ती जवानी में 22 साल के छोकरे को पूरी दिगंबर दीक्षा दे रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? बोले है। दीक्षा हो गई। और बोलो 22 साल की उम्र से आज 70 साल की उम्र, 68 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं लगभग। बता दो उन्होंने अपने जीवन को कभी कलंकित किया हो तो, कभी व्रतों में दोष लगाया हो तो, कभी निरीचर्या में साक्षात महावीर की मुद्रा लगती है, साक्षात कुंद कुंद की प्रतिलिपि लगती है। आज 250 का संघ चला रहे हैं, 300 का संघ चला रहे हैं, एक घोड़ा गाड़ी साथ में नहीं है, एक नौकर चाकर साथ में नहीं है, एक कोई चूल्हा चौका साथ में नहीं, 250 का संघ चल रहा है। ऐसे ऐसे संस्मरण है, मैं क्या सुनाऊं, मैं देख के दंग रहता हूं। 4 साधु जिनके संग में हैं, नौकर चलते, चाकर चलते, चौका चलता, फोका चलता, बनाने वाले चलते, और ये 300 के संघ को लेके चल रहा है। आज कितने साल हो गए, 30 साल 32 साल तो हमें देखते हो गए। एक चौका नहीं, एक गाड़ी नहीं, एक नौकर नहीं, एक पाटा नहीं, एक सिंहासन नहीं, कुछ नहीं, और 250 का संघ चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, कितनी दम। और संघ में भी रह करके वो जल से भिन्न कमल है, कोई चिंता नहीं करते। एक संस्मरण सुना देता हूं ज्ञान सागर की परीक्षा का। एक बार एक बिहार के सन 1980 की बात है, नया नया था मैं, तो मुक्तागिरी का पहला चतुर्मास हुआ मेरी दीक्षा के बाद। तो रास्ते में महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे थे, तो सबके आहार हो गए। ब्रह्मचारी लोग मंदिर में बैठे, आहार नहीं, उनको किसी ने बुलाया नहीं, भूल गए। तो आचार्य श्री 12 बजे लघु संज्ञा के लिए उठे, 11:15 पे। क्यों ब्रह्मचारी जी क्यों बैठे हैं? बोले अभी आहार को कोई लेने नहीं आया। तो हम लोग सावधान हो गए कि आचार्य श्री हम लोगों से कहेंगे, क्षुल्लक जी वगैरह गृहस्थों को बुला के कहो कि ब्रह्मचारी को आहार को ले जाए। तो वो तो हमसे कुछ भी नहीं कहा। श्रावक खड़े थे तो उनकी तरफ नहीं देखा कि ब्रह्मचारी को ले जाओ। क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी जी अब 12 बज गए हैं, उपवास ही ले लो, काय को बैठे हो रोटियों के भरोसे। हम भी नहीं थे। मैंने कही ये गुरु तो बड़ा खतरनाक है, ये तो रोटियों की भी चिंता नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है कि श्रावक को थोड़ा डांट लगाए, ब्रह्मचारी भूखे बैठे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा कि इसके भरोसे हम नहीं रहना, अब तो स्वयं का पुण्य कमाओ और स्वयं का कमाओ और खाओ, इसके भरोसे तो ये रोटियां कैसे नहीं बीतती? कोई चिंता नहीं। कभी आज तक किसी ब्रह्मचारी और महाराज के लिए श्रावकों से आचार्य ने कभी नहीं बोला कि तुम इनको जय करके हार कराओ, इनकी व्यवस्था करो, इनको संग यहां विहार कर रहा है तुम जाके, आज तक मैंने तो कभी सुना नहीं। और ऐसे ठाट से विहार होता है, और ऐसे ठाट सब
ये पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की परीक्षा, और उन्होंने जो घोषणा की उसके अनुसार उनका शिष्य 100% खरा निकला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज, आपकी जो परीक्षा थी, आपका जो रत्नत्रय था वो सच्चा था, क्योंकि आपके शिष्य ने ये दुनिया को बता दिया कि जब मैं ऐसा हूं तो मेरा गुरु कैसा था। और आचार्य पद ज्ञान सागर ने अपने लिए नहीं लिया। लोगों ने पूछा, जब संघ ने आचार्य पद दिया, आचार्य श्री को समाज ने आचार्य पद नहीं दिया, नसीराबाद संघ ने दिया, विवेक सागर की दीक्षा के समय दिया, महाराज ने ले लिया। तो सेठ जी बोले, महाराज जी इस उम्र में तो आचार्य पद छोड़ा जाता है, आप आचार्य पद ले रहे हो? आप आचार्य पद ले लिया, संघ ने आचार्य बनाया, तुम बन गए। इस उम्र में तो आचार्य पद छोड़ा जाता है, समाधि का समय है। भागचंद ने कहा, महाराज जी कहा, मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिया है। अलग से बैठाल के कहा, मैंने आचार्य पद नहीं लिया, मैंने ये विद्या सागर के लिए लिया है। ये ऐसा नक्षत्र है, ये ऐसा चंद्रमा है कि ये स्वयं प्रकाशमान होगा और सारे जगत को प्रकाश देगा, सारे जगत को अंधेरा। लेकिन तुम मर जाना सिर पटक पटक करके, कोई दुनिया का व्यक्ति इसको आचार्य नहीं बना पाएगा। और आचार्य नहीं बनेगा तो ना जाने कितने जवानों का कल्याण रुक जाएगा। एक दिन ये गृहस्थों का गुरुकुल नहीं, ये मुनियों का गुरुकुल बनाएगा। इसके हाथ से इतने मुनि दीक्षा लेंगे जो सारी दुनिया जान चुकी है कि पंचम काल में धर्म जवान अवस्था का नहीं, जवानी तो खेलने खाने की मस्ती की है। और ये ऐसी चर्या दिखाएगा कि जवान लोग भी संयम धारण करके महावीर की ध्वजा को फहराएंगे। और जब तक ये आचार्य बनेगा नहीं, ये काम होगा नहीं। और ये आचार्य किसी से लेने वाला है नहीं, ये दुनिया में किसी के काबू में नहीं आएगा, मात मेरे काबू में है। इसलिए मैंने विद्या सागर को आचार्य बनाने के लिए मैंने आचार्य पद लिया। अब वो 3 बार लेगा क्योंकि मेरी आज्ञा में है। ओहो, आचार्य पद लिया भी तो शिष्य के लिए लिया, और 2 साल ही तो रहे मुश्किल से, और आचार्य पद विद्या सागर को दे दिया। बाकी सब कहानी आपको मालूम है। आज तक कोई आचार्य ने ऐसा नहीं कर पाया जो आगम में लिखा है कि आचार्य अपने शिष्य को दीक्षा दे करके स्वयं मुनि बन करके संघ में रहते हैं या विहार कर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कोई भी देखने में नहीं मिला 50 सालों में। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने आचार्य पद छोड़ा था, लेकिन वीर सागर महाराज वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने आचार्य पद भेजा था पिछी कमंडल लेकर के। सामने आचार्य पद दे करके स्वयं नीचे बैठना और शिष्य को ऊपर बैठालना, ये मात ज्ञान सागर महाराज ने किया। और विधिवत संलेखना मात 2 आचार्यों ने ली है अभी तक, विधिवत कह रहा हूं 6 महीने से, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने और पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने विधिवत 6 महीने पहले से क्रम से अन्न का त्याग करते करते अंत में 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ऐसी गर्मी में जेठ की अमावस्या में 4 दिन तक निराहार रह करके संलेखना धारण करके 2-3 भव अपने 7-8 भव शेष कर दिए। और पूज्यवर शांति सागर महाराज ने भी ऐसे विधिवत 3 दिन या 4 दिन उन्होंने भी निराहार रह करके और संलेखना की थी। बाकी का सौभाग्य मूल आचार्यों को ऐसा नहीं मिला कि 6 महीने से संलेखना लेकर 4-4 दिन तक निराहार रहकर संलेखना की हो। और ज्ञान सागर महाराज ने जब अपने सामने, मैं इसको गप मानता था, ऐसे कभी होता है बाप बेटा ऊंचा बैठे और बाप नीचे बैठे, और विद्यासागर जैसे और ज्ञान सागर ऐसा सब गप है, अतिशयोक्ति है। आचार्य श्री से पूछा तो आचार्य श्री ने कहा, अच्छे से आप गुरु के सामने ऊंचे बैठे थे? तो आचार्य डाल दिया, तुम लोगों के मन में ये बुरी बातें कैसे आती है? गुरु गुरु, और उन्होंने भी सही नहीं बताया। जब हम 94 में तुम्हारे यहां राजस्थान आए तो नसीराबाद में आहार कर रहा था मैं, तो गर्मी तो थी, तो आहार करते मैं थोड़ा ऊपर की तरफ देखता हूं तो सामने एक फोटो लगा था। मैंने कहा ये तो ज्ञान सागर है और विद्यासागर है। विद्यासागर ऊंचे बैठे हैं, ये नीचे बैठे, और ये कहीं वही तो नहीं है जो मैंने सुना था।
मैंने जल्दी हार करके और सीधा मैं फोटो के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा फोटो नीचे उतारो। देख करके आंखें खुल गई। विद्यासागर 1 फुट ऊंचे आसन पर बैठे और ज्ञान सागर 1 फुट नीचे आसन पर बैठे। वो फोटो आज भी सुरक्षित है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस बेटे को कखारा पढ़ाया हो, जिस बेटे को दीक्षा दी हो, जिस बेटे को चलना सिखाया हो, कुछ नहीं आता था विद्यासागर महाराज को, वैसे ही कर्नाटक के थे, एक एक अक्षर सिखाया हो, और आज उसी चेले को ऊंची आसन पर बैठकर इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा ज्ञानी नीची आसन पर बैठ गया। ये भगवती आराधना की वो पंक्तियां उन्होंने जीवन में सफल करके दिखा दी कि पंचम काल में भी आगम के अनुसार चर्या की जा सकती है, और करके दिखा दिए। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जो पंचम काल में आगम के अनुसार कोई चर्या नहीं कर सकता, आगम के अनुसार आचरण नहीं पाल सकता। उनके मुंह पे तमाचा मार दिया कि लो, मैं अपने शिष्य को ऊंचा बैठाकर नीचे बैठता हूं, यही आगम की परंपरा है। आज तो लोग अपना आचार्य पद नहीं छोड़ते और शिष्य को भी आचार्य बना देते, यानी मरने के पहले ही पगड़ी की रस्म। आगम का वचन है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ आगम में। एक आचार्य के शिष्य अनेक आचार्य हो सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, बहुत सारे हुए, शांति सागर महाराज के सभी शिष्य ने, लेकिन ऐसा एक भी 50 साल में नहीं हुआ कि स्वयं ने आचार्य पद न छोड़ा हो और अपने शिष्यों को आचार्य बना दिया गया हो। ये कलयुग की बलिहारी है, ये आचार्य पद पर, श्रमण संस्कृति पर कलंक है। आज तक कभी नहीं हुआ, आज हो रहा है। स्वयं भी आचार्य बने रहते हैं, स्वयं भी आचार्य पद पर बने रहते हैं और शिष्य को भी आचार्य बना देते हैं। कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया ऐसा। जब भी आचार्य पद कोई अपने शिष्य को देगा, उसे स्वयं का आचार्य पद छोड़ना ही पड़ेगा। बेटे को राजा बना दे और स्वयं राजा बना रहे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन आज तो कलयुग है, स्वयं भी आचार्य बने रहते हैं और शिष्यों को भी आचार्य बना देते हैं। ज्ञान सागर महाराज ने कहा नहीं, ये परंपरा ठीक नहीं है, और उन्हें अपना आचार्य पद छोड़ा और शिष्य को दिया। और समाधि मरण किस कब छोड़ा था? मक्सर कृष्णा दोज को आचार्य पद छोड़ा था 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद छोड़ा, और 1 जून 1973 को महाराज ने अपना अंतिम श्वास लेकर के, और अंत में 4 दिन का समाधि दिवस था, 6 महीने से चल रहा था, तो बार बार लोग हल्ला कर देते थे महाराज जी गए, वो ध्यान में लीन हो जाते थे। एक बार सेठ जी को आ गए, सेठ जी महाराज जी अब जाने वाले हैं, बागचंद जी 22 किलोमीटर है अजमेर से नसीराबाद। तो महाराज के पास पहुंचे तो महाराज तो चैतन्य थे, इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे समय सार की। आध घंटे सेठ जी बैठे और बाहर आके कहते हैं तुम लोग बार बार परेशान मत हो, अभी ज्ञान सागर जी जाने वाले नहीं है। इतनी बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, इतने जोर से बोल रहे हैं, अभी जाने वाले नहीं, मुझे बार बार फोन मत किया करो, समाचार दे देते हो, जाने वाले नहीं हो। देखिए चमत्कार, देखिए ये भागचंदी सोनी सबसे कह गए, और वहां से उनकी गाड़ी चल करके 7 नंबर टैंक यानी 12, 13, 14 किलोमीटर दूर वहां तक पहुंची है, और ज्ञान सागर महाराज ओम नमः सिद्धिव्या कहते हुए शरीर छोड़ दिया, जागते हुए। आचार्य सिंह ने जब सुनाया था, बोले ऐसे चलते हुए बिल्कुल चुटकी बजाते हुए समय सार में सुना रहा हूं, और वो कह रहे मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, और होश में, अंतिम श्वास तक होश में रह करके। और उन्होंने ऐसी जेठ की गर्मी में समाधि मरण करके आगम की उन सारी परंपराओं को जीवित कर दिया। मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसा होना चाहिए, समाधि कैसे रहना चाहिए, निर्वित्ति कैसे रहना चाहिए, मुनि को किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चर्या बता करके वो चले गए। और आज हम गर्व से कहते हैं जो पूज्य ज्ञान सागर ने चर्या जो बताई थी, उस चर्या को साक्षात पालन करके मेरे गुरु विद्यासागर महाराज ने दुनिया को बता दिया। आज हमारा मस्तक भी, जब मैं कहता हूं कि मैं आचार्य विद्यासागर का गुरु हूं, और विद्यासागर के गुरु हैं ज्ञान सागर, और जब मैं गर्व से कहता हूं मैं उन विद्यासागर का चेला हूं, तो मेरा मस्तक ऊंचा उठ जाता है और सीना 56 इंच का हो जाता है।
क्यों? गुरु का नाम लेते गर्व होता है। ज्ञान सागर महाराज ने जो संस्कार दिए थे वो आज विश्व वंदनीय ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुरु महाराज विद्यासागर ने करके दिखा दिए। हर समय वे गुरु के वचन को ध्यान रखते हैं और आज गुरु के सी भावनाओं को पूरे कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के चरणों में अपन सब प्रार्थना करते हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जब तक मैं जिनेंद्र नहीं बनूं, ये मुनिचर्या निर्दोष पालन करता हुआ आपकी भावना अनुसार मैं भी समाधि मरण करके आपकी वंश परंपरा को मैं निर्वाह कर सकूं। जैसे आपने समाधि पूर्वक मरण किया है, मेरा भी समाधि मरण पूर्वक कर सकूं, जिससे दुनिया गर्व के कर सके कि जैसा दादा था वैसा पोता है। मात, मैं तुम्हारा नाम लेकर पोता कहकर गौरवान्वित नहीं होना चाहता हूं। मां, तुम्हारे नाम की कमाई नहीं खाना चाहता हूं। मेरा मन है कि जैसी तुमने जिंदगी जी है, जैसी तुम्हारा समाधि मरण हुआ है, वैसा समाधि मरण करके मैं आपके पोता बनने का गौरव प्राप्त करना चाहता हूं। और आप सबसे भी कहना है कि ऐसे आचार्य और ऐसे आचार्यों की बनाई हुई प्रतिलिपि मत छोड़ दो, सारी कसाएं छोड़ दो, सारे पंथवाद छोड़ दो। एक सच्चे मुनि को ज्ञान सागर देके गए हैं, उनको गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य करो और सम्यक दर्शन को पुष्ट करो। छोड़ दो ये सारे के पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। आज आगम के अनुसार मुनि व्रत बनाया है ज्ञान सागर महाराज ने, और जो आचार्य विद्यासागर महाराज में सच्चा मुनि नहीं देख पाया वो अंधा है, उसे 3 काल में कभी सच्चे मुनि मिलने वाले नहीं है। एक ज्ञान सागर महाराज की देन, एक सच्चा, एक निर्वृत्ति परक, एक कुंद कुंद की प्रतिलिपि हमारे भारत को दी। हम ज्ञान सागर महाराज के अनंत अनंत ऋणी हैं, अनंत अनंत उपकारी हैं, जिन्होंने अपनी परख से हमें एक ऐसा आचार्य, ऐसा गुरु दिया जो आज सारे जगत में सूर्य के समान चमक रहा है और दूसरों के अंधेरे को दूर कर रहा है। इसलिए कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं और दूसरे को भी प्रकाश देते हैं। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य 108 मणिपुंगव श्री सुदास